श्रीं लक्ष्मे नमो नमः। जय श्री हरि। आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। अक्षय का अर्थ होता है जो कभी खत्म ना हो, और इसलिए ऐसा कहा जाता है अक्षय तृतीया वह तिथि है, वह शुभ दिन है जिसमें सौभाग्य और शुभ फल का कभी भी क्षय नहीं होता है। इस दिन होने वाले सभी कार्य मनुष्य के जीवन को कभी न खत्म होने वाले शुभ फल प्रदान करते हैं। इसलिए माना जाता है इस दिन मनुष्य जितने भी पुण्य कर्म दान आदि करता है उसे उसका शुभ फल कई गुना होकर मिलता है, और इसका प्रभाव भी कभी खत्म नहीं होता। आज की इस वीडियो में मैं कविता आपको सुनाऊंगी अक्षय तृतीया के दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा। प्रारंभ करने से पहले हम जान लेते हैं अक्षय तृतीया की महिमा का वर्णन। अक्षय तृतीया के दिन से ही सतयुग और त्रेता युग का आरंभ हुआ था। सृष्टि के रचयिता श्री ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का अवतरण भी इसी दिन हुआ था। इस दिन माता अन्नपूर्णा का भी जन्म हुआ था। महर्षि परशुराम की जयंती भी इसी दिन होती है। भागीरथ माँ गंगा का अवतरण भी अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। धन के देवता श्री कुबेर जी को इसी दिन खजाना मिला था। भगवान श्री कृष्ण के बचपन के मित्र सुदामा का मिलन भी इसी दिन होना एक शुभ संकेत है। महाभारत काल में जब दुर्योधन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था तो उस दिन अक्षय तृतीया ही थी, और भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की पुकार सुनकर उनकी रक्षा की थी। चारों धाम की यात्रा का मुख्य स्थल श्री बद्रीनाथ मंदिर की कपाट भी अक्षय तृतीया को ही खुलते हैं। इसी दिन भक्तों को वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर के चरणों के दर्शन भी कराए जाते हैं। मान्यता है कि इसी दिन महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत को लिखना प्रारंभ किया था, और यह भी माना जाता है कि आज के दिन ही भगवान श्री नारायण ने अवतार धारण किया था। महाभारत काल के अनुसार इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने वनवास के समय पांडवों को अक्षय पात्र भी भेंट किया था। अक्षय पात्र कभी भी खाली नहीं रहता, यह हमेशा अन्न से भरा रहता है, जिससे पांडवों को सदा अन्न की प्राप्ति होती रहती। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान भोलेनाथ जी ने माता लक्ष्मी के साथ श्री कुबेर देवता की पूजा करने का ज्ञान भी दिया था, जिसके बाद आज तक अक्षय तृतीया के पावन दिन पर माता लक्ष्मी और भगवान श्री कुबेर जी की पूजा की परंपरा चली आ रही है। आइए अब भक्तों श्रवण करते हैं अक्षय तृतीया की पावन व्रत कथा। अक्षय तृतीया की कथा के अनुसार प्राचीन काल में सदाचारी तथा देव ब्राह्मणों में विश्वास रखने वाला एक धर्मदास नामक वैश्य था। इसके परिवार के सदस्य की संख्या बहुत ही अधिक थी, जिसके कारण धर्मदास हमेशा बहुत ही चिंतित था तथा व्याकुल भी रहता था। धर्मदास को किसी व्यक्ति ने अक्षय तृतीया के व्रत के महत्व के बारे में बताया, इसलिए इसने अक्षय तृतीया के इस दिन को व्रत करने की ठानी। जब यह पर्व आया तो धर्मदास ने प्रातः उठकर गंगा जी में स्नान किया और इसके बाद विधि विधान से देवी देवताओं की पूजा की। उसने गोले नारियल के लड्डू, पंखा चावल, दही, गुड़, चना, जौ, गेहूं, नमक, सत्तू, पानी से भरा हुआ मिट्टी का घड़ा, सोना, वस्त्र और अन्य दिव्य वस्तुओं का दान ब्राह्मण को दिया। धर्मदास ने वृद्ध अवस्था में रोगों से पीड़ित होने पर तथा अपनी पत्नी के बार बार मना करने पर भी दान पुण्य करना नहीं छोड़ा। ऐसा माना जाता है कि जब धर्मदास की मृत्यु हो गई तब उसे दोबारा भी मनुष्य के रूप में जन्म लिया, लेकिन इस बार उसका जन्म कुशावती एक प्रतापी और धनी राजा के रूप में हुआ। कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान व पूजन के कारण वह बहुत ही धनी प्रतापी बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी भी घमंड नहीं हुआ, और महान वैभवशाली होने के बावजूद भी वह धर्म मार्ग से विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे चलकर राजा चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुआ। अब श्रवण करते हैं श्रोताओं माता अन्नपूर्णा की महाव्रत कथा।
एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब कुछ प्राप्त था, केवल निर्धनता ही उसके दुख का एकमात्र कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले। इस प्रकार कब तक चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता है, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन है, क्या कह गया? इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़कर बैठा है सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वह स्वयं ही खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा, तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहां उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई, सुंदर सरोवर देखने में या उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। एक कथा सुनती और सब मिलकर मां अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। यह अगहन मास की उजैली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था वह उसे वहां सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यह क्या करती हो? उन सब ने कहा, हम सब मां अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। धनंजय ने पूछा, व्रत पूजा करने से क्या होता है? यह किसी ने किया भी है? इसे कब किया जाए? कैसा व्रत है? मैं और कैसी विधि है? मुझसे भी विस्तार से बतलाओ। वह कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यानी ना बने तो 1 दिन उपवास करें, यह भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ले। निराहार रहकर कथा कहें, कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या घृत कुमारी, वृक्ष को सामने कर दीपक को साक्षी कर, सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना ना डाले। यदि भूल से भी कुछ पड़ जाए तो 1 दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें और ना ही झूठ बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होता है? वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन को धन आए, बांझी को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से व्रत करे माँ उसकी इच्छा पूरी करती है। वह कहने लगा, बहनों, मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य देंगे। ले, इस व्रत का मंगलसूत्र ले। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की सुवर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने सुवर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चमर डुलाती हैं, कितनी ही हथियार बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का कलेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामिनी हो,
आपको अपनी दशा क्या बताऊं? माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया, सुलक्षणा से सब बात बताई। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा होती है, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन, इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा? सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगहन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठ कर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वहीं सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई, उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर उतर गया। वहां जा माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माता जी की चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता का घर डाका पड़ गया, सब लूट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुला भेजा, अलग घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी ने जैसे उनके भंडार भरे वैसे ही सबके भंडार भरे। तो बोलो भक्तों, प्रेम से बोलो, जय अन्नपूर्णा मैया की जय। फिर मिलते हैं आपसे श्रोताओं ऐसे ही किसी कथा कहानी में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो जरूर लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, जय मैया अन्नपूर्णा की जय। फिर मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी कथा कहानी में। जब तक के लिए नमस्कार।